यहां से पहले हो सके तो एक पैर मोड़िए, फिर दूसरे पैर। शीर्षासन करते समय सर के अगले भाग को जमीन पर रखते हैं। कौन सा भाग? जहां से हमारे हेयर ग्रो हो रहे हैं, इसी भाग को जमीन पर रखते हैं। कुछ लोग, कुछ बच्चे शीर्षासन करते समय यह तालू जमीन पर रखते हैं, जो कि वर्जित किया गया है। नमस्कार, मैं महेश पांडे आपका अपना योग केंद्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपका भी बाल असमय झड़ रहे हैं और असमय पक रहे हैं, तो यह आसन आपके लिए बड़ी ही लाभकारी होगा। यह आसन हमारे शरीर के ऊपरी हिस्सा में, यानी हमारे मस्तिष्क में रक्त का संचार बढ़ाएगा, जिससे हमारे याददाश्त मजबूत हो जाएंगे। बच्चों के लिए यह आसन बहुत ही लाभकारी है। यह कौन आसन है? इसका नाम है शीर्षासन। शीर्षासन हमारे चेहरे का चमक बढ़ाता है, स्किन में ग्लो बढ़ाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस आसन को। छोटी छोटी बारीकियों को समझते हुए, सावधानी बरतते हुए अभ्यास को करेंगे। ध्यान से एक एक बिंदु को आप देखिए। शीर्षासन करते समय सर के अगले भाग को जमीन पर रखते हैं। कौन सा भाग? जहां से हमारे हेयर ग्रो हो रहे हैं, इसी भाग को जमीन पर रखते हैं। कुछ लोग, कुछ बच्चे शीर्षासन करते समय यह तालू जमीन पर रखते हैं, जो कि वर्जित किया गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस तालू को धरा पर रखना मना किए हैं। अभ्यास शुरू करते हैं। सबसे पहले इस स्थिति में काटासन की स्थिति में बैठ जाइए। अपने हाथों के अंगुलियों को आपस में इस प्रकार से फंसाइए। जमीन पर हाथ को रखेंगे, अंगुली फंसाए हुए, और कूहनी और बाजू से सपोर्ट लेते हुए उस पर अपने शरीर का भार डालते हुए अपने सर को नीचे करेंगे और सर के अगले हिस्से को जमीन पर स्पर्श कराएंगे। कैसे करेंगे? यह स्थिति बनाएंगे। और पहले आप अभ्यास जब भी शुरू कर रहे हैं, पहले से शीर्षासन नहीं करते हैं, तो आप केवल इतना ही कीजिए। पहले एक दिन में अभ्यास नहीं हो पाएगा, 2-4 दिन करेंगे, अपने आप होने लगेगा। कैसे करेंगे? अंगुली फंसाएंगे और कोहनी को जमीन पर लाएंगे और धरा पर अपने सर के अगले हिस्से को स्पर्श कराएंगे और अपने घुटना को बिल्कुल सीधा करेंगे। इस स्थिति में आएंगे। यहां से पहले हो सके तो एक पैर मोड़िए, फिर दूसरे पैर मोड़िए। इस स्थिति में आएंगे। पहले इतना ही सीखना है। जब इतना होने लगे तब जाकर के पैर को सीधा करेंगे। यह स्थिति हुआ शीर्षासन। यह शीर्षासन बड़ी ही उत्तम आसन है, लेकिन थोड़ा सा कठिन आसन है। यदि आप शीर्षासन का अभ्यास कर रहे हैं तो जरूर गद्देदार मैट रखिए और ध्यान रखिए, कभी कभी ऐसा होता है हम लोग अंदाजा नहीं कर पाते हैं, और जैसे बच्चे बेड पर कर रहे हैं और गलती से नीचे गिर गए तो चोट लगने की संभावना रहती है। इसलिए शीर्षासन करते समय सावधानियां बरतें। दूसरा, यदि पीछे की तरफ आप गिर रहे हैं, चांसेस है पीछे की तरफ गिर सकते हैं, तो गद्देदार होना चाहिए, नहीं तो कमर में चोट लगने की संभावना रहेगी। इसलिए या तो दीवार का सहारा लेकर कीजिए, या कुशन गद्देदार होना चाहिए ताकि आपके कमर में चोट न लगे। यह शीर्षासन बहुत ही उत्तम आसन है, जो हमारे मस्तिष्क के उत्थान के लिए सहयोग करता है, याददाश्त को बढ़ाता है। तो आप भी शीर्षासन का अभ्यास कीजिए और वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइए। धन्यवाद।